जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो दहेज हत्या से संबंधित है, डाउरी डेथ से संबंधित है। और खास करके आप देखते हैं कि जब किसी भी समाज में दहेज का प्रताड़ना करते करते किसी लेडीज की हत्या हो जाती है, किसी लेडी की हत्या हो जाती है, तो इसको और सख्त बनाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए BNS की धारा 80 का उद्देश्य है दहेज से संबंधित अपराधों से सख्ती निपटने के लिए। यह IPC में 304B था, यानी जब कभी भी पहले दहेज हत्या होता था तो IPC के अकॉर्डिंग 304B का धारा दर्ज किया जाता था थाने में। और जो नया कानून आया है BNS, उनके अकॉर्डिंग अब जो है 1 जुलाई 2024 से सेक्शन 80 लगाई जाती है, सेक्शन 80 लगाई जाती है। तो हम जानेंगे इसमें पूरे के पूरे कि आखिर दहेज हत्या क्या होती है, कब हम दहेज हत्या बोलेंगे, क्या कभी भी यदि कोई लेडी किसी घर में है और वह किसी कारण से उसकी हत्या हो जाती है तो क्या वह दहेज हत्या ही कहलाएगा, यानी शादीशुदा लेडी की हत्या, उनके ससुराल में हो जाना, क्या वह हत्या होगा, दहेज हत्या होगा या कोई अन्य हत्या होगा। तो इसको पूरे के पूरे यदि हम समझ जाते हैं तो हमें दहेज हत्या के बारे में पता चल जाएगा। और बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगी कि दहेज हत्या क्या होती है, उसमें किस तरह का सजा का प्रावधान है और दहेज हत्या किस तरह से रोका भी जा सकता है। राइट, तो आइए इस क्रूरता को किस तरह से कमी किया जाएगा। तो किसी महिला को मृत्यु को दहेज हत्या तभी माना जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होगी, यानी ये 3 शर्त है, वो तीनों शर्त पूरा होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि मृत्यु का कारण, यानी जो डेथ हुई है वह किस कारण से हुई है। तो यदि महिला की मृत्यु जलने, शारीरिक चोट यानी फिजिकल इंजर्ड होना चाहिए, या किसी अन्य अप्राकृतिक परिस्थिति में हुई, प्राकृतिक नहीं, यदि वो बीमार है, बीमार रहते रहते हॉस्पिटल में इलाज हो गई, इलाज चल रही थी, इलाज चलते चलते ऐसी घटना घट गई अप्राकृतिक, अननेचुरल, तो ऐसी परिस्थिति में वह जो है दहेज हत्या नहीं। राइट, अब दूसरी है कि क्षमा करेंगे, यदि उसकी दवा करते करते मृत्यु हो जाती है तब वो नहीं कहलाएगी, लेकिन जैसे जलने, शारीरिक चोट और अप्राकृतिक परिस्थिति में मौत हुई है तब वो दहेज हत्या माना जाएगा। ठीक, मैंने एक्चुअली नेचुरल डेथ में चला गया था, उसीलिए मैंने बोला नेचुरल डेथ में नहीं होगा। लेकिन यदि उसका मृत्यु, कभी उसके घर में आग लग जाती है, आग लगा दिया जाता है उसके शरीर पर कोई डीजल पेट्रोल डाल करके, मिट्टी तेल डाल करके, तब यदि उसे मारपीट किया जाता है तो वह या तो अप्राकृतिक परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बिल्कुल वह जो है दहेज हत्या माना जाएगा। अब मृत्यु का समय, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत्यु का समय, यह मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर हुई हो। 7 वर्ष, याद रहे, 7 वर्ष के भीतर, यानी जब शादी हुई है उसके 7 साल के अंदर ही यदि इस तरह की घटना घटी हो, किस तरह का, जलने का, या तो फिजिकल उसे हार्म पहुंचाया जाता है या तो अननेचुरल डेथ होती है, तब उसे हम कहेंगे कि यह जो है दहेज हत्या है। अब है दहेज हत्या में तभी एक पॉइंट कम पड़ जाती है, वो है उत्पीड़न का साक्ष्य। एविडेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप केस करने जाएंगे तो उसी समय आपको थाने में पूछा जाएगा क्या आप जो इस तरह से घटना बता रहे हैं कि इनकी शादी 7 साल से पहले हुई है, तो आपको पहले शादी के लिए आपका पेपर दिखाना पड़ेगा या कार्ड दिखाना पड़ेगा, तो आप बता सकते हैं इस वर्ष में शादी हुई थी और अभी तक वह वैवाहिक जीवन में जी रहा था। उसके बाद जलने, शारीरिक चोट और अप्राकृतिक परिस्थिति है ही, उसके साथ साथ आपको गवाह को दिखाना पड़ेगा कि मृत्यु से ठीक पहले उसे ससुराल वाले से, यानी पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा, यानी ससुर हो सकता है, सास हो सकता है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है या जेठानी हो सकता है, ने क्या कि दहेज की नहीं देने के कारण क्या किया गया, उनसे टॉर्चर किया गया, फिजिकल हार्म पहुंचाया गया, उसे जलाया गया या तो मारा पीटा किया गया, उसके साथ क्रूरता व्यवहार किया गया। तो आपने देखा ये तीनों पॉइंट, यानी मृत्यु कारण किस कंडीशन में होना चाहिए, समय यानी 7 साल के अंदर होना चाहिए, और गवाह जरूर बनना चाहिए कि उनको इस तरह से घटना उसके घर में चल रही थी, इस तरह की प्रक्रिया चल रही थी, उसे बार बार कॉल किया जा रहा था, या उस घर से इस तरह से झगड़ा झंझट के कारण उससे
आज यह घटना घटी। ये तीनों बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मृत्यु यानी जो डेथ है वह दहेज हत्या कब माना जाएगा, और इस तरह का यदि कंडीशन फुलफिल हो जाती है तभी आप बीएनएस की धारा 80 के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि यह दहेज हत्या है। राइट। अब बात कर लेते हैं कि यदि सभी शर्त पूरी हो जाती, कानून यह मानकर चलता है कि उनका मृत्यु उसके पति या तो उसके रिश्तेदार के कारण हुई है, जबकि ये विपरीत साबित न हो जाए। यदि साबित हो गई तब तो सच में उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। यदि साबित नहीं होती है तो पनिशमेंट से वो बच जाएंगे, राइट, सजा से वो बच जाएंगे। अब है कि सजा के भी क्या प्रावधान है। जैसे मैंने अभी जो घटना बताया तो वो तीनों का तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो केस तो दर्ज होगी और उसे सजा भी सुनाया जाएगा। लेकिन यदि वह नहीं होता है तो उसे सजा नहीं होगी, केस बल्कि चलेगी। आइए बात कर लेते हैं कि सजा का भी क्या प्रावधान है जो हमारे नए कानून में बीएनएस में धारा 80 से जब वो केस हो जाती है तब क्या है। दहेज हत्या का दोषी पाए जाने पर जब वो एक्विटल हो जाएगा तो बिल्कुल वह क्या होगा, बीएनएस की धारा 80 के तहत दोषी को कम से कम 7 साल की कारावास की सजा दी जाएगी, जिससे यदि वो क्रूरता देखा जाएगा या कॉग्निजेंस देते समय या ऑर्डर पास करते समय यह देखा जाए उन लोगों ने जो अपराध किया है वह बहुत ही घिनौना अपराध किया है, तो वह कारावास आजीवन भी बढ़ाया जा सकता है, आजीवन भी हो सकता है। क्लियर और लैप हो जाएगा। यह एक गंभीर और गैर जमानती अपराध है। यह गंभीर और गैर जमानती मैंने यहाँ पर इसीलिए मेंशन कर दिया ताकि आपको ये लगे, यह सही समझ में आए कि जैसे यह गंभीर है और गैर जमानती है तो पुलिस को यह घटना का जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एफआईआर लॉन्च हो जाती है, तो पुलिस क्या करेगी, तुरंत उस पर्सन को जिसका नाम आएगा उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट कर लेता है। ठीक, इसमें न्यूनतम सजा का प्रावधान है कि ताकि दोषियों को आसानी से कम सजा न मिल सके। और इस कानून का मुख्य लक्ष्य क्या है, यह कानून इसीलिए लाया गया है ताकि समाज में जो बुराइयां जो क्रूतियां आपको देखने को मिलती है महिलाओं के लिए जो होती है, वह कई महिलाएं सुरक्षा जो नहीं मिल पाती है, यह मुख्य रूप से दहेज जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। उम्मीद करता हूं कि दहेज हत्या के बारे में यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सटीक में ही नोट्स के साथ दिया हूं ताकि आप उसे पढ़ सकें और उसे समझ भी सकें, राइट। तो दहेज हत्या बिल्कुल समाज के लिए बहुत ही गलत अवधारणा है और इस तरह का हत्याएं कहीं न कहीं हमारे समाज को दिखाता है कि समाज में किस तरह के वो बुरे लोग हैं और उनकी सजा जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।